बूझो तो जाने की जानिब बढ़ेंगे और हम अपने दो शहजादों से पूछेंगे कि क्या तारुफ है आपका। अस्सलाम वालेकुम अरबाज और रिजवान, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। खैरियत से हैं? जी जी सर, कहाँ बिल्कुल। से ताल्लुक है? अरबाज मुगल शेर ख़ास मीरपुर ख़ास से। वाह जबरदस्त। और मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान टंडो अलयार से। टंडो अलायार से हैं आप। चलें, खुश आमदीद कहते हैं दोनों को। बेस्ट ऑफ लक। आपके पास 10 सवालात, 6 मिनट आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाह। मेरा पहला सवाल, क्या ये सहाबी रसूल हैं? जी, पहला सवाल जो आपने पूछा है, क्या ये सहाबी रसूल हैं? डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दे दिया, जी हाँ, सहाबी रसूल हैं। अच्छा, क्या ये खुलफाए राशिदीन में से है? जी जी हाँ, खुलफाए राशिदीन में से हैं। आज तो आपको जी टीवी पे बार बार जी सुनाई दे रहा है डॉक्टर साहब की जुबान से। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई ख़ास लक़ब दिया? जी जी, 3 जी मिल गए आपको। और बज़्म यारा में यारों का जिक्र है, अल्लाह के हबीब के प्यारों का जिक्र है। अल्लामा अब्बास वजीरी साहब भी हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू हो गए, क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुश आमदीद। अल्लामा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सुभान अल्लाह। मुबारक हो, रिहाई मिल गई माशाअल्लाह। कहाँ से रिहाई मिल गई हुजूर को? अक्सर ये आप लोगों का कोई आपस में कोई कह दो। अच्छा, मोहब्बत की बात। सही, ठीक है जी। अरबाज और रिजवान, क्या उन्हें उम्र फारूक का लक़ब मिला है? पहली बात तो उम्र फारूक कोई लकब नहीं है, फारूक एक लकब है। हाँ, दूसरा ये इसका आंसर है ना। क्या उनका लक़ब शेर खुदा है? नहीं नहीं, वो शेर खुदा नहीं है, इस लकब से नहीं मारूफ। क्या उनके ही पास जाएगा। मालियत ज़्यादा थी? वो मालदार थे? लेकिन मालदारों में शुमार नहीं होते, बेहतर थे यानी। नहीं, देखें, वैसे थोड़ा सा वो भी करते हैं ना, माल था और माल दिया भी बहुत है। हाँ, माल दिया भी बहुत है। इनका ज़िक्र। मालदार होना साबित नहीं है। नहीं, माल तकसीम की शोहरत बात है। उनकी मालदारी में नहीं थी। हाँ, मेरा मकसद यही था। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा इनको वैसे रखें। अब आप इससे ना, हाँ, मैंने कर दिया, ये पहुंच गए। जानबूझ के किया। नहीं नहीं, जी 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 जी, जानबूझ के किया, क्योंकि मैं एक वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिसमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सब कुछ रख दिया। उस हिसाब से मैंने कहा माल था और दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गारे हिरा में थे? नहीं, बच्चे बड़े होशियार हैं। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चले, जबरदस्त, सही जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। मैंने कोशिश की आपको इधर उधर लेके जाऊं, लेकिन आप वापस ट्रैक पर आ गए। सुभान अल्लाह। देखिए, हर सहाबी रसूल की एक खासियत है। और आपने गारे सूर का है, गारे हिरा। गारे हिरा ही का है ना आपने? हाँ, ठीक है। तो हर सहाबी रसूल की एक खासियत है और अल्लाह ने हर किसी को एक खास शान अता फरमाई है। किसी को सच्चा कहा, वैसे गारे सौर ही बेहतर है। वही मैंने कहा कि इन्होंने गारे हिरा हिरा तो कहा है। वही और ये वाली। मगर उनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। देखिए, गारे हिरा वो है कि जहाँ पे वही का नुज़ूल हुआ। गारे सौर वो है कि जब आपने हिजरत फरमाई तो अपने साथ रखा और कुरान ने हुक्म आया कि वो तुम और तुम्हारे साथ एक सहाबी, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, है ना, वो वाली आयत। तो ये सफ़र बड़ा नेक था। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के लिए भी बहुत, आज आपके लिए इनामात भी हैं, साथ साथ जो उलमा दे रहे हैं ना, ये भी तबर्रुक है, ये भी एक ख़ास तोहफ़ा है आपके लिए। इन शख्सियात से मोहब्बत कीजिए, ये मोहब्बत के लायक हैं, इनको पढ़िए, तवज्जो के साथ पढ़िए और फिर अपनी ज़िंदगी में वो खासियत अपनाएं कि मैं अल्लाह के रसूल के लिए क्या ख़ास काम कर सकता हूँ कि वो मुझे इस ख़ास नाम से जाने। ये करने वाला, वो तबलीग करने वाला, वो नात पढ़ने वाला, वो इल्म हदीस का बानी, वो इस तरह से रिवायात बयान करने वाला, वो यानी कोई खासा अपनाएं सिर्फ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में। आइए, तोहफ़ा लीजिए बिना एहसान का, इवा का, और ये कोको मुँह का तोहफ़ा। अरबाज, ये तोहफ़ा आपका हुआ। अब ये विरासत तो नहीं है, तकसीम बहरहाल कर लीजिएगा। आइए, मुबारक हो बेटा। अल्लामा अब्बास वजीरी साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ारी साहब, मैं चाहूँगा कि तारुफ आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप उनके खर्च की तरफ इशारा कर रहे थे,
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक जिहादी मुहिम पे जाने से पहले ताउन मांगा। आपने एक चादर बिछा दी और लोग हस्ब हैसियत अपना सामान लाते और उस चादर पे डाल देते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अक्सर इस ताक और इस शौक़ और ज़ौक़ में और जुस्तजू में रहता था कि मैं किसी न किसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ से बाजी ले जाऊं किसी भी मामले में। तो आज फरमाते हैं कि जब मैं माल लाया, मेरी गठरी काफ़ी बड़ी थी अबू बकर सिद्दीक़ की गठरी से, और जब अबू बकर सिद्दीक़ आए तो मैंने ख़ुद देख लिया कि इनका माल बहुत कम है और आज मैं बाजी ले जाऊंगा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक्सर पूछा करते थे आप क्या लाए, आप क्या लाए, उस अंदाज को आपने तब्दील कर दिया। आपने पूछा, उमर तू घर क्या छोड़ के आया? अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल आधा माल अल्लाह की राह में ले आया हूँ, आधा छोड़ आया। सुभान अल्लाह। अब फरमाया, अबू बकर तू क्या छोड़ के आया है घर में? कहा, अल्लाह के रसूल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ, बाकी तो मैं सारा झाड़ू दे के ले आया। आए हाय, क्या बात है। तो सिद्दीक़ अकबर की ये बात सुनकर फ़ारूक आज़म कहने लगे, ऐ अबू बकर तुझसे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बात है। फिर ये वो हस्ती हैं जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जिस किसी ने भी मुझ पर कोई एहसान किया था, जी, मैं सब के एहसानों के बदले चुका चुका हूँ। सिर्फ अबू बकर एक ऐसा शख्स है जिसके बदले रोज़ आखिरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही चुकाएगा, मैं इनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत वाली रात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर में बिस्तर पर सुलाया, अमानतें उनके हवाले की कि जो भी आएगा अमानतदार उनको अमानतें वापस करके फिर आप भी मेरे पीछे आ जाना। एक शर्फ सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बख्शा कि वो नबी मुकर्रम के बिस्तर पर आराम फरमा हुए, और एक शर्फ आपने सिद्दीक़ अकबर को उसी रात बख्शा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गार सौर पर चढ़ने लगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार किया और कंधों पर उठाकर आप चले। और चलने के बाद मुझे वो हदीस याद आई कि जो हज़रत हसनैन के बारे में कहा गया था कि क्या खूबसूरत सवार हैं, जब रसूल वसल्लम के कंधों पर सवार थे तो आपने फरमाया सिर्फ सवार ही नहीं, सवारी भी, जी, दोनों बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो जब सवार रसूलुल्लाह सल्लम हैं तो सवारी भी अबू बकर सिद्दीक़ जैसी है। फिर गार सौर के अंदर जब पहुँचे हैं तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गोद को सिरहाने के तौर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया और आपने वहीं सर मुबारक रख कर वहाँ आपने आराम फरमाया उस गार के अंदर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन से भागे और जादूगरों को भी जो सजदे में पढ़कर मुसलमान हो गए थे उनको भी ले कर के भागे और वो घबराने लगे, जादूगर भी परेशान होने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम तूने तो हमें मरवा दिया, आगे दरिया है और पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं, दरिया की मौजें हैं, हम जाएँ तो किधर जाएँ? यानी वो नील की तरफ जो रवाना हुए, जी रवाना हुए। उन्होंने ये जुमला कहा खौफ और घबराहट के आलम में, वही जुमले सिद्दीक़ अकबर ने भी कुछ कहे गार के अंदर जब दुश्मन तलाश करते करते गार के दाने पर पहुंच गए। और ये अल्लाह की कुदरत का कारनामा था कि ये आनन फानन इनके दाखिले के बाद मकड़े ने भी जाल बना दिए और ये सारा कुछ, उनको ये लगा कि इतनी बोसीदा गार है, कौन आया होगा, कौन आया होगा, अगर कोई जाएगा तो ये जाल वाल तो ये तो नहीं बचने का। उधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जादूगरों को तस्कीन देने के लिए एक जुमला कहा कि इन्ना माई या रब्बी इन्नहु सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा। इधर जब सिद्दीक़ अकबर ने घबराहट का इजहार किया तो आपने फरमाया इन्नल्लाह माना ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उन्होंने कहा इन्ना माई या रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हमारे साथ। क्या खूबसूरत जुमला, यानी आपने सिद्दीक़ अकबर को जुदा नहीं किया अल्लाह की मैयत से। तो ये रसूल अकरम सल्लम के सहाबा थे जो जानिसार थे। फिर आपकी लख्त जिगर सिद्दीक़ा कायनात वो भी आपके खानवादा नबूवत में निकाह में दाखिल हुई और फिर बहुत सारी रिवायात अहादीस भी उन्हीं से मरवी हैं। कुरान मजीद की कारिया भी थी और कुछ मिजाज में
شاعرانہ ذہن بھی واضح، رکھتی تھیں اور پھر تفسیر قرآن مجید کی اور بہت مشکل اور دقیق مسائل صحابہ کرام اکثر خاص کر ازدواجی زندگی کے گھریلو مسائل بھی اور باہر کے مسائل بھی سید عائشہ سے آ کر کے سمجھا واضح کرتے ہے تھے۔